हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाए हैं जो आपका क्लास 12 के बाबू लोग रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात 3 चैप्टर के लाए हैं। तो बाबू लोग इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले विदलन अर्थात क्लीवेज और मोरूला और बाबू लोग इम्प्लांटेशन अर्थात रोपण और बाबू लोग ब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसाइट। ये जो कठिन, ये बहुत ही कठिन टॉपिक है और इस टॉपिक को समझना बहुत ही आसान है बाबू लोग। जब हम पढ़ाएंगे ना, आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा तो आपको ये पॉइंट आज क्लियर हो जाएगा। यदि क्लियर नहीं होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो बाबू लोग चलते हैं बिना लेट किए हुए आगे की ओर। लिखा गया है क्या? विदलन। विदलन अर्थात उसी को विखंडन कहा जाता है, माने जो विखंडन, जो बटा बाबू लोग, जो बटा उसी को विदलन कहा जाता है, क्लीवेज। तो बाबू लोग सेगमेंटेशन है क्या? तो लिखे फ्रेगमेंट अति फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट में तेजी गति से होने वाले बाबू लोग। कहने का मतलब क्या कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट बनता है उस जायगोट में तेजी गति से, मतलब बहुत ही तेजी गति से होने वाले कौन सा विभाजन बाबू लोग? समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। बाबू लोग जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब शुक्राणु अंडाणु मिलती है तो युग्मनज बनता है, जायगोट बनता है और जायगोट में तेजी से होने वाले क्या बाबू लोग? होने वाले समसूत्र विभाजन को माइटोसिस को विदलन कहते हैं। बाबू लोग इस प्रोसेस में होता क्या है सर जी? तो इस प्रोसेस में कोशिका की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। तो बाबू लोग आप समझ चुके हैं कि सर जब फर्टिलाइजेशन होती है, निषेचन होती है, तो निषेचन होने के बाद जायगोट बनता है और उस जायगोट में तेजी से समसूत्री विभाजन होता है और जब विभाजन होता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्लीवेज। इसी विभाजन के द्वारा उसमें जो कोशिका की संख्या है वो कोशिका की संख्या इंक्रीज होती है, तब ये डेवलपमेंट कर पाता है बाबू। अब आगे की ओर लिखा गया है क्या? क्लीवेज से बनी संतति कोशिका। बताइए बाबू, जब क्लीवेज हुआ, जब जायगोट में विभाजन हुआ तो कोशिका जो बना, ये जो नई कोशिका जो बना, संख्या में जो वृद्धि हुआ जिस कोशिका में, तो बाबू लोग लिखा गया क्या? विदलन के बनी, हाँ, क्लीवेज से बनी, क्लीवेज से बनी संतति ऑफ स्प्रिंग सेल को ही ब्लास्टोमेयर कहा जाता है। बहुत लोग माने जायगोट है, क्या है? जायगोट है। आई जायगोट में जो विभाजन हुआ माइटोसिस, ये माइटोसिस के द्वारा जो कोशिका बना, इस कोशिका को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं। मोरूला है क्या? तो मोरूला लिखा गया क्या कि क्लीवेज विदलन के बाद जब भ्रूण, जब बाबू लोग डिवीजन होती है, डिवीजन अर्थात विदलन, तो बाबू लोग जब क्लीवेज के बाद माने विभाजन के बाद जब विभाजन होती है, तब जब जायगोट में विभाजन होती है अर्थात विदलन होती है, क्लीवेज होती है, तो होने के बाद जब भ्रूण कितना ब्लास्टोमेयर अर्थात 16 ब्लास्टोमेयर अर्थात इसे कह सकते हैं 16 कोशिकाओं का, 16। देखो बाबू, देखो जब ये विभाजन हुआ जायगोट तो बहुत सारे कोशिका बना, इसी को ब्लास्टोमेयर कहें। 1 2 3 4 हो गया, 8 गो तक 8 गो। तो बताओ इसे आप चाहे कोशिका कहिए चाहे ब्लास्टोमेयर कहिए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर विदलन के बाद जब भ्रूण 16 कोशिकाओं अर्थात 16 ब्लास्टोमेयर वाला होता है, जिसे ही मोरूला कहते हैं। कहते मोरूला कितने ब्लास्टोमेयर्स को होते हैं? तो आंसर में 16 ब्लास्टोमेयर होगा बाबू लोग। क्या? विदलन के बाद, क्लीवेज के बाद जब भ्रूण 16 ब्लास्टोमेयर वाला होता है, जिसे मोरूला कहते हैं। आगे बात है कि ब्लास्टोमेयर्स अति ब्लास्टोसेल युक्त, ऑब्जेक्टिव में आता है बाबू लोग कि ब्लास्टोसेल युक्त एम्ब्रियो की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ब्लास्टोसाइट। जबकि आपसे बाबू लोग शॉर्ट टाइप की क्वेश्चन पूछे, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे, तो आपको आंसर ये वाला देना है। कौन वाला? ये वाला। क्या कि सर जी जब युग्मनज में
तेजी से जब समसूत्री विभाजन होता है बाबू लोग, ऊपरी वाला ही डिफिनेशन है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब इग्वोनज में तेजी से विभाजन होते हैं, उस विभाजन को हम लोग क्लीवेज कर देते हैं। जायगोट के अंदर जो विभाजन हुआ उसी को क्लीवेज करते हैं। जबकि बाबू लोग यहाँ पर भी वही बात लिखा है कि सर जब इग्वोनज में तेजी से समसूत्री विभाजन होता है तो जिससे एक खोखला गेंद, बाबू लोग जब एक जायगोट है, जायगोट के अंदर विभाजन हुआ तब बाबू लोग ये खोखला गेंद की तरह बनता है, जिस खोखली गेंद को ही क्या कहते हैं हम लोग, ब्लास्टुला कहा जाता है। जब जायगोट के अंदर तेजी से समसूत्री विभाजन होता है बाबू लोग, तो जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये जायगोट बाबू लोग फूलकर खोखला गेंदा की जैसा हो जाता है। लिखा गया होल वॉल लाइक द स्ट्रक्चर, अर्थात होल माने खोखला गेंद के समान संरचना बनती है बाबू लोग। अदम जब एक जायगोट है और उस जायगोट में जब समसूत्री विभाजन तेजी से होती है तो खोखला हो जाती है और खोखला फूलकर खोखला गेंद की जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, संरचना बनाता है, जिससे को क्या कहते हैं हम लोग, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसाइट कहते हैं। इस प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कहा जाता है। ये ब्लास्टुलेशन है क्या, तो कहिएगा क्या कि सर जब जायगोट में तेजी से समसूत्री विभाजन होती है, जब जायगोट में तेजी से समसूत्री विभाजन होता है और वो जायगोट फूलकर खोखली गेंद की जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे हम लोग ब्लास्टुला या ब्लास्टोसाइट कहते हैं। और इस जो बना, जब जायगोट से ब्लास्टुला बना तो इस प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टुलेशन कहते हैं। बहुत लोग लिखा गया क्या कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद इग्वोनज 7 दिन बाद गर्भाशय में पहुंच जाते हैं। कहेगा ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या कि बाबू लोग जब निषेचन होता है तो जायगोट बनता है, ठीक है, तो जायगोट कितने दिन बाद गर्भाशय में पहुंच जाती है, तो आंसर कितना दिन होगा बाबू लोग, 7 डे। कितना दिन बाबू, 7 डे बाद गर्भाशय में पहुंच जाती है। बात समझ में आया कि निषेचन होने के बाद बने इग्वोनज 7वें दिन बाद गर्भाशय में पहुंच जाते हैं। बहुत लोग आप समझते हैं क्या रोपण होते हैं क्या, तो लिखा गया क्या कि सर जी जब फर्टिलाइजेशन के 1 सप्ताह बाद जब फर्टिलाइजेशन हुआ जायगोट बना होगा और जायगोट 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसाइट के माता के गर्भाशय में, माता के इंडोमेट्रियम, माता के गर्भाशय के दीवार का नाम क्या है, इंडोमेट्रियम में स्थापित होने की क्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। बाबू लोग जब जायगोट बनता है तो जायगोट में समसूत्री विभाजन होता है और जब समसूत्री विभाजन होता है तो वो ब्लास्टोसाइट बनता है और वो ब्लास्टोसाइट माँ के इंडोमेट्रियम में जाकर चिपक जाती है और चिपकने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। बात ध्यान से सुनिएगा कि बाबू लोग जब फर्टिलाइजेशन होती है, क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जब फर्टिलाइजेशन होती है सर जी तो क्या बनता होगा, जायगोट बनता होगा। क्या बनता होगा बाबू, जायगोट, ठीक है। और जब जायगोट में समसूत्री विभाजन होता है बाबू लोग, कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन, जब समसूत्री विभाजन होता है इसमें, जब जायगोट में समसूत्री विभाजन होता है जिससे ये जायगोट फूलकर खोखली गेंद की जैसा फूलकर ब्लास्टोसाइट बनाता है। क्या बनाता है बाबू लोग, ब्लास्टोसाइट बनाता, ब्लास्टोसाइट बनाता है। क्या बनाता है, ब्लास्टोसाइट बनाता है। और ये ब्लास्टोसाइट माँ के गर्भाशय में, कहां पर बाबू, यूटेरस में बाबू लोग, यूटेरस में एक दीवार पाई जाती है इंडोमेट्रियम में बाबू लोग क्या होते हैं, इंडोमेट्रियम में जाकर चिपक जाते हैं और चिपकने की क्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, रोपण कहते हैं। बात को ध्यान दीजिएगा कि सर जी जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनती है, जायगोट बनता है। क्या बनता है बाबू, जायगोट बनता है। और जब जायगोट बनता है तो जायगोट में कौन सा विभाजन होती है, समसूत्री विभाजन। जब तेजी से समसूत्री विभाजन होता है तो जायगोट खोखली गेंद की जैसा फूलकर क्या बनाता है,
ब्लास्टोसाइट। और ये ब्लास्टोसाइट 7वें दिन, कौन सा बाबू बोलो, 7वें दिन, कौन सा दिन, 7 दिन बाद कहाँ पहुंच जाती है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर चिपक जाते हैं, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर चिपक जाते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा क्या, कि सर जी जब फर्टिलाइजेशन होती है, शुक्राणु अंडाणु मिलती है तो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनता है बाबू लोग, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट बनता है। और ये जायगोट में जब समसूत्री विभाजन होती है तो जायगोट फूलकर खोखले गेंद के जैसा ब्लास्टोसाइट बना दे, जो ढांचा बनता है उसे ब्लास्टोसाइट कहते हैं। और ये ब्लास्टोसाइट 7वें दिन बाबू, कौन सा दिन, 7वें दिन, कौन सा दिन, 7वें दिन बाबू लोग यूटेरस के एंडोमेट्रियम में जाकर चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, जाकर चिपक जाते हैं। तो बात को, इसी चिपकने की क्रिया को देखो, फर्टिलाइजेशन से जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट बना, और जायगोट में जो समसूत्री विभाजन हुआ उसे विदलन कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट बना, जायगोट में जो समसूत्री विभाजन हुआ उसे विदलन कहते हैं। ठीक है सर जी, ये जब विभाजन हुआ और जब ये 16 विभाजन होकर 16 कोशिका अर्थात 16 ब्लास्टोमियर वाला हो जाता है जायगोट, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। माने जब जायगोट, जब भ्रूण 16 ब्लास्टोमियर वाला हो जाए तो उसे मोरूला कहते हैं। आगे की बात है कि ब्लास्टोसील युक्त भ्रूण की इस अवस्था को, माने ब्लास्टोसील युक्त भ्रूण की इस अवस्था को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। आगे बात है कि रोपण क्या है, इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन निषेचन के 1 सप्ताह के बाद, ब्लास्टोसाइट निषेचन के 1 सप्ताह बाद, माने 1 सप्ताह समसूत्री विभाजन हुआ, 1 सप्ताह बाद ये ब्लास्टोसाइट है जो बाबू कहाँ, गर्भाशय की, माता के गर्भाशय की दीवार अर्थात एंडोमेट्रियम में, लिख लेना, दीवार के ब्रैकेट में करके लिख लेना एंडोमेट्रियम, मानी यूटेरस की दीवार और दीवार के ब्रैकेट में एंडोमेट्रियम में स्थापित होने की क्रिया को इम्प्लांटेशन, माने ब्लास्टोसाइट मां के गर्भाशय में जाकर चिपक गया एंडोमेट्रियम में, इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब आगे ब्लास्टुला, जब युग्मनज में तेजी से समसूत्री विभाजन होता है तो बाउलो जिसमें एक होल माने होता है खोखला, होल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, माने खोखली गेंद की जैसा रचना बनती है, जिससे को ब्लास्टुला कहते हैं। बाउलो क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। इस बनने की प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। तो बाउलो आपको समझ में आ गया होगा कि सर जी जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जायगोट बनती है, और जायगोट में कई बार समसूत्री विभाजन होता है जिससे हम लोग विदलन कहते हैं, और इसके दौरान जो बनता है उसे ब्लास्टोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसाइट कहते हैं। जब ये बाउलो 16 ब्लास्टोमियर का बन जाती हैं तो उसे मोरूला कहते हैं। और जब ब्लास्टोसाइट 7वें दिन जाकर मां के गर्भाशय में, माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर चिपक जाती है, स्थापित हो जाती है, जिससे एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ चुका है। जब आ चुका है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।